हाय गाइस, वेलकम टू स्किल्स बाय स्टडी आईक्यू। फ्रेंड्स, हाल ही में कोटेक इंस्टीट्यूशनल इक्विटी फर्म ने शेयर मार्केट को लेकर अपनी एक रिपोर्ट जारी की है, जिसके अकॉर्डिंग आगे आने वाले टाइम में मार्केट में एक बहुत ही बड़ा फॉल हो सकता है। उनके इस चिंता का कारण है मार्केट की वॉलेटिलिटी। जैसा कि हमें पता है कि 4 जून को जो जैसा लोकसभा रिजल्ट आया और उसके इम्पैक्ट से मार्केट में एक बहुत ही बड़ा फॉल देखने को मिला, जहां निफ्टी 23,179 के अपने हाई से 21,281 का लो बनाता है एक ही दिन में। और उसके बाद शेयर मार्केट में सभी को लग रहा था निफ्टी को रिकवर होने में बहुत ही लंबा टाइम लगेगा। लेकिन हम क्या देखते हैं कि कुछ ही दिन में निफ्टी अपने लाइफ टाइम हाई पर पहुंच जाता है। हमारा इंडेक्स लाइफ टाइम हाई कुछ ही दिनों में कवर करता है, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा एबनॉर्मल बात थी। इस दौरान निफ्टी ने 2400 पॉइंट का अपसाइड मूव दिया और एनएसई ने 7500 पॉइंट का अपसाइड मूव दिया। यह मूव अपने आप में बहुत ही बड़ी वैल्यू थी। ऐसा आज तक स्टॉक मार्केट में इतने कम टाइम में होते हुए नहीं देखा गया। तो इस फर्म ने कुछ चिंता के पॉइंट दिए हैं, कुछ कंसर्न्स पॉइंट हैं, जिसके बेस पर उनको लगता है कि आगे आने वाले टाइम में मार्केट में एक बड़ा फॉल आ सकता है। तो आइए डिस्कस करते हैं इन्हीं पॉइंट्स के और इसी रिपोर्ट के बारे में। तो कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज को लगता है कि मार्केट में जो बुलिश बिहेवियर है, मार्केट इस वक्त बहुत ज़्यादा बुलिश है और यही कारण है कि मार्केट में इतनी फास्ट रैली क्रिएट हो रही है। स्टॉक्स बहुत ही अनयूजुअल तरीके से भाग रहे हैं। तो इसका असली कारण है जो हमारा नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, एनआईआईज, इनका मार्केट को लेके बहुत ही ज़्यादा बुलिश हो। इसी में पार्टिसिपेट रियल जो हमारे तो इस बुलिश मार्केट होने का कारण है नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का मार्केट के लिए बहुत ज़्यादा बुलिश होना। और इसी में शामिल हो जाते हैं हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स, और ये मिलकर मार्केट को एक बुल रन देते हुए जा रहे हैं। मार्केट अपने लाइफ टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। इंस्टीट्यूशन का सोचना है कि मार्केट में एक बबल क्रिएट हो चुका है और हो सकता है आगे आने वाले टाइम में यह बबल जब बर्स्ट होगा तब मार्केट एक रियल वैल्यू की तरफ जाएगा, यानी कि बहुत ही बड़ा क्रैश देखने मिल सकता है। यहाँ अगर हम देखें तो सभी इंडेक्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर बहुत ही हाई वैल्यू पर ट्रेड कर रहे हैं। जो कुछ खास इंडेक्स हैं लाइक मेटल्स, कंज्यूमर, ये अपने एक्चुअल वैल्यू से बहुत ही ऊपर जा चुके हैं, बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट की कंडीशन में है, जो कि एक चिंता का विषय है। यहाँ से एक प्रॉफिट बुकिंग होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो इंस्टीट्यूशन का यही कंसर्न है और इसी को उन्होंने आगे डिटेल में भी पॉइंट्स में देने की कोशिश की है। लेकिन उससे पहले हम जानते हैं कि किसी भी स्टॉक मार्केट के क्रैश होने में मेन कारण क्या हो सकते हैं, क्या वो फैक्टर होंगे जिसका इम्पैक्ट मार्केट क्रैश पर आता होगा। तो इनमें कुछ खास इम्पैक्ट पॉइंट होंगे, जैसे कि मैक्रो इकोनॉमिक। किसी भी कंट्री की इकोनॉमिकल कंडीशन में कुछ भी चेंज होता है, इकोनॉमिकल सिनेरियो बुरे दौर में जा रहा होता है, तो मार्केट पर इसका इफेक्ट पड़ेगा। उनमें से कुछ मेजर टर्म होते हैं, जैसे कि इन्फ्लेशन या रेसेशन। ये दोनों ही किसी भी इकोनॉमी के लिए बहुत ही बुरे होते हैं, और अगर यह आता है तो मार्केट एक कंसोलिडेशन जोन या यूं कहिए कि आगे आने वाले टाइम में क्रैश भी करता है। तो एक बड़ा रीज़न मैक्रो इकोनॉमिक टर्म में इन्फ्लेशन और रेसेशन होता है किसी भी मार्केट के क्रैश होने का। अगला रीज़न हो सकता है पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी। शायद किसी देश में पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी हो, वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो पूरी तरीके से फ्लैश्ड पावर में नहीं है, जिसके कारण उसके डिसीजन मेकिंग प्रॉपर नहीं हो पाते। अगर डिसीजन मेकिंग मार्केट के अकॉर्डिंग नहीं होते तो मार्केट में एक फियर की सिचुएशन बनी रहती है और मार्केट क्रैश होने का चांस भी बना होता है, जो ज़्यादातर सही होता है। कई बार कंट्रीज में सोसाइटी में भी इनस्टेबिलिटी देखने मिलती है, और जब ऐसा कुछ होता है तो मार्केट फ्यूचर को लेकर बिल्कुल अनस्टेबल और फियरफुल होगा, और इसका इम्पैक्ट क्रैश के फॉर्म में हमें देखने मिलता है। नेक्स्ट रीज़न हो सकता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लाइक बैंक्स। बैंक भी डेब्ट क्रैश अगर आता है
तो मार्केट पर इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल 2008 का है, जब लीमन ब्रदर्स यूएसए में क्रैश करता है और इसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया पर दिखता है और दुनिया एक लंबे टाइम तक रेसेशन के दौर में पहुंच जाती है। अगला जो इम्पैक्ट पॉइंट हो सकता है वह है वॉर होना या फिर किसी नेचुरल डिजास्टर लाइक पैंडेमिक या एपिडेमिक का आना। अगर किसी कंट्री में वॉर चल रही है तो इसका इफेक्ट उस कंट्री के साथ साथ पूरी दुनिया पर भी पड़ता है और इसके कारण सारे मार्केट फियरफुल हो जाते हैं, क्योंकि आज के टाइम में हम सभी एक ग्लोबलाइजेशन कंडीशन में हैं। एक देश का वॉर होना दूसरे देश को जरूर जोड़ देता है। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल यूक्रेन और रशिया वॉर था, जिसका इम्पैक्ट पूरे वर्ल्ड पर देखने मिला और सभी मार्केट इंडेक्स बहुत ही तेजी से क्रैश करना स्टार्ट कर चुके थे। सिमिलर पैंडेमिक, आप सभी को याद होगा कोरोना टाइम का वो फॉल, जिसमें निफ्टी ने अपने बहुत ही निचले स्तर को छुआ था। तो जब भी कुछ ऐसा होता है मार्केट क्रैश करता है। तो ये मेन रीज़न हो सकते हैं किसी भी मार्केट के क्रैश होने के, और कहीं ना कहीं इनसे कनेक्शन होगा हमारे कंसर्न पॉइंट्स का। तो अब देखते हैं कि फर्म ने क्या वो पॉइंट बताए हैं जिसके बेस पर उनको लगता है कि मार्केट में क्रैश आ सकता है। तो पहला उनका पॉइंट है चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसीज। यहाँ लगता है कि मार्केट के रिगार्डिंग कुछ गवर्नमेंट पॉलिसीज में चेंज होगा और ज़्यादातर वो चेंज होगा टैक्स को लेकर। तो मार्केट में इस वक्त फियर है कि शायद हायर कैपिटल गेन टैक्स में रिफॉर्म आ सकता है और टैक्स को लेके कुछ और भी चेंज हो सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो मार्केट एक नेगेटिव सेंटीमेंट लेगा और हमें क्रैश देखने मिलेगा। कैपिटल गेन क्या टैक्स, जब आप किसी इन्वेस्टमेंट पर प्रॉफिट पाते हैं उस प्रॉफिट पर गवर्नमेंट आपसे कुछ टैक्स अर्न करती है, कैपिटल गेन टैक्स कहलाता है। तो अगर गवर्नमेंट इस टैक्स में कुछ भी चेंज लाती है और वो भी राइज कर के सिनेरियो में, तो मार्केट पर इसका बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट होती हुई दिखाई देगा और मार्केट क्रैश हो सकता है, जिसके चांस अभी इस फर्म को लग रहा है कि आने वाले फ्यूचर में बजट के टाइम शायद ऐसा कोई रिफॉर्म आएगा। नेक्स्ट कंसर्न पॉइंट हो सकता है मार्केट मॉनिटरिंग। जिस तरीके से मार्केट अनयूजुअल तरीके से बिहेव कर रहा है, बहुत सारे स्टॉक्स हाई पी वैल्यू पर है, यह कंसर्न को लेकर सेबी भी इस पर काफ़ी मॉनिटरिंग कर रहा है। सेबी चीफ ऑलरेडी कई बार कह चुकी हैं कि मार्केट इस वक्त बहुत ही हाई वैल्यूएशन पर है और पीई जो वैल्यू है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, बहुत ही हायर हो चुका है। जब भी प्राइस टू अर्निंग रेशियो हायर होता है वैल्यू किसी भी स्टॉक की, तो वो अनस्टेबल होता है, वो रिस्की हो जाता है। तो यहाँ हमारे इंडाइसिस भी हायर वैल्यूएशन पर है और इस वक्त पूरे मार्केट की पी वैल्यू बहुत हाई है, जिसके कारण एक अनसर्टेनिटी क्रिएट हो गई। सेबी को इस बात का भी डर है कि यहाँ शायद कहीं कुछ मैनिपुलेशन हो रहा है और रिटेल इन्वेस्टर्स के पैसों के साथ धोखा भी हो सकता है, एक बड़ा लॉस आगे देखने को मिल सकता है। तो सेबी इसी बात के लिए कंसर्न है और इसी के रिगार्डिंग यह सेबी नए नए रूल्स मार्केट के लिए ला रहा है और आगे आने वाले टाइम में ला भी सकता है। सबसे ज़्यादा ध्यान है मार्च टाइम में मिड कैप और स्मॉल कैप में होने वाली रैली का। तो यही कारण है सेबी बहुत सारे रेगुलेशन चेंज कर सकता है। अगर ऐसा होता है तो मार्केट पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट होगा और मिड और स्मॉल कैप में बहुत तेज फॉल देखने मिलेगा, जिसका इम्पैक्ट पूरे मार्केट पर भी हो सकता है। अगला कंसर्न पॉइंट है पीएसयू में होने वाला बहुत ही तेज ट्रेंड चेंज, यानी कि यहाँ पीएसयू अपने 7 साल के हायर वैल्यूएशन पर है। पिछले 7 सालों से पीएसयू में ऐसी कोई रैली नहीं थी जो अचानक अभी देखने मिल रही है। इतना हायर वैल्यूएशन पर पहुंच जाने पर पीएसयू सेक्टर बिल्कुल अनसर्टन हो चुका है। इसी कारण यहाँ फर्म को डर है कि हायर वैल्यूएशन होने पर पीएसयू सेक्टर्स आगे आने पर क्रैश करेगा, जिसका इम्पैक्ट पूरे मार्केट पर होगा। साथ ही साथ गवर्नमेंट की डिस इन्वेस्टमेंट पॉलिसी का इम्पैक्ट इन पीएसयू सेक्टर पर दिखाई देगा। डिस इन्वेस्टमेंट पॉलिसी मीन्स गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट सेक्टर्स होते हैं, पीएसयूज होते हैं, उनको प्राइवेटाइज्ड करने का प्लान बना रही है और इस साल के लास्ट तक 50,000 करोड़ का डिसइन्वेस्टमेंट करने का गवर्नमेंट का प्लान है। तो अगर गवर्नमेंट डिसइन्वेस्टमेंट करती है तो पीएसयू अपने ओरिजिनल प्राइस वैल्यू के आसपास ही
एक्सचेंज में जाएंगे, मीन्स यहाँ अगर प्राइवेटाइजेशन होती है किसी प्राइवेट फर्म के हाथों में, पीएसयू सेक्टर जा रहा होता है, तो उसकी रियल वैल्यू पर ही गवर्नमेंट एक्सचेंज करेगी फंड का। और अगर ऐसा होता है तो हायर पी वैल्यू पर ट्रेड करने वाले स्टॉक्स अपने रियल वैल्यू की तरफ जाएंगे, और इसका रीज़न हमें देखने मिलेगा, इम्पैक्ट देखने मिलेगा मार्केट क्रैश पर, क्योंकि एक्चुअल वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू में बहुत बड़ा डिफरेंस है। और कंसर्न की बात यही हायर पी वैल्यू है। पिछले 7 सालों में पीएसयूज अपने हाईएस्ट टर्म पर चल रहे हैं, यही चिंता का विषय। अगला जो कंसर्न पॉइंट है वो है एडवर्स पॉलिसी शिफ्ट इन इन्वेस्टमेंट रिलेटेड सेक्टर्स। कुछ सेक्टर्स ऐसे होते हैं जो सभी के लिए इन्वेस्टमेंट के लिए सेफ माने जाते हैं, और इन्हीं सेक्टर्स के अगर स्टॉक्स बहुत हाई वैल्यू पर आ जाएं तो यही सेक्टर्स अनसर्टन हो जाता है। तो इन्वेस्टमेंट रिलेटेड सेक्टर में बी एट मैक्सिमम रिस्क फ्रॉम एनी चेंज गवर्नमेंट प्रायोरिटीज, स्पेशली गिवन देयर एक्सट्रीमली हाई मल्टीपल्स। याद रखिए, बहुत ही ज़्यादा पी मल्टीपल पर इस वक्त इन्वेस्टमेंट रिलेटेड गवर्नमेंट और कुछ प्राइवेट सेक्टर ट्रेड कर रहे हैं, जिनमें कुछ नाम इस रिपोर्ट में भी आए हैं, जैसे कि BHEL, BEL, कोचिन शिपयार्ड, LNT और ABB। यह सारे स्टॉक्स अपने 12 मंथ फॉरवर्ड पी पर ट्रेड हो रहे हैं, जो कि बहुत ही हायर वैल्यू है। और जब कभी भी कोई इंडेक्स या स्टॉक हायर पी पर होता है तो वो एक ना एक दिन अपनी ओरिजिनल वैल्यू की तरफ मूव जरूर करेगा। जब तक फंडामेंटली करेक्शन नहीं होगा, स्टॉक का प्राइस मूव नहीं कर सकता। तो आगे आने वाले टाइम में इनमें करेक्शन होने के पूरे चांस। नेक्स्ट कंसर्न पॉइंट है कॉरपोरेट अर्निंग्स। यहाँ पर आगे आने वाले क्वार्टरली रिजल्ट्स पर बहुत ही पैनी नज़र रखेंगे ये सारे फर्म, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में गवर्नमेंट की पॉलिसी का इम्पैक्ट इन अर्निंग्स पर भी पड़ने वाला है। तो करेंट मल्टीपल जो है कंपनीज का हायर पी पर ट्रेड कर रहे हैं, और यही कारण है कि अगर कोई स्टॉक हायर पी पर ट्रेड कर रहा है तो वो अपनी फंडामेंटल वैल्यू से मैच नहीं करेगा। अगर ऐसा होगा तो उसकी जो प्रॉफिट अर्निंग वैल्यू होगी, जो उसका रिजल्ट होगा, अर्निंग रिजल्ट होगा, वो किसी भी तरीके से उसकी वैल्यूएशन को मैच नहीं करेगा, जिससे इन्वेस्टर का सेंटीमेंट नेगेटिव होगा और यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हो सकती है। बार बार यहाँ टर्म आ रहा है पी रेशियो, तो इसको समझ ही लेते हैं। तो किसी भी प्राइस का शेयर और अर्निंग पर शेयर का रेशियो ही कहलाता है पी रेशियो। सिंपल टर्म में कहें कि अगर किसी कंपनी का प्राइस एक्स है, या मान लेते हैं 100 है, और उस कंपनी का एक शेयर ग्रोथ होने पर कुछ अर्न वैल्यू लाता है, तो हर शेयर पर अगर अर्निंग वैल्यू 10 है तो पी रेशियो 10 होगा। और ये रेशियो जितना बड़ा होता जाएगा, ये मार्केट में उसकी वैल्यू बना रहा है, लेकिन फंडामेंटली अगर कंपनी का अर्निंग इतना अच्छा नहीं है, यानी कि प्राइस पर शेयर राइज हो रहा है बट अर्निंग पर शेयर लो हो रहा है, इससे पी वैल्यू तो बढ़ेगी, लेकिन अर्निंग पर शेयर बता रहा है कि कंपनी का बिजनेस उस लेवल पर नहीं है जैसा कि इसका मार्केट वैल्यूएशन है। तो एक टाइम पर यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग देखने मिलेगी, और इसका इम्पैक्ट, इसका नेगेटिव सेंटीमेंट पूरे मार्केट को क्रैश करा सकता है। नेक्स्ट इम्पैक्ट है, नेक्स्ट कंसर्न पॉइंट है स्टेट इलेक्शन। अगर यहाँ पर एनडीए अपनी गवर्नमेंट बना चुकी है, प्रेजेंट में लोकसभा में एनडीए की फाइनली गवर्नमेंट बनी है, लेकिन आगे आने वाले कुछ स्टेट्स में जो इलेक्शन है, जैसे कि महाराष्ट्र और हरियाणा, अगर इन इलेक्शंस में एनडीए गवर्नमेंट या एनडीए जो है उसको कुछ नेगेटिव पॉइंट्स समझ में आते हैं, या इन इलेक्शंस पर अपने आप को जीतने के लिए हो सकता है कुछ ऐसी पॉलिसीज़ भी चेंज करनी पड़े जो मार्केट के रिगार्डिंग अच्छी ना हो, और ये भी हो सकता है कि गवर्नमेंट को यहाँ पर कुछ नेगेटिव रिजल्ट देखने मिले एनडीए को, तो वो आगे आने वाले टाइम में कुछ पॉलिसीज़ में चेंज करे और इसका इम्पैक्ट मार्केट पर होता हुआ दिखाई देगा। याद रखिए, जब कभी पॉलिसीज़ में ऐसे चेंज होते हैं जो पॉपुलैरिटी के बेस पर होंगे, ऐसे मेजर्स के लिए चेंज होंगे जो पॉपुलैरिटी बेस्ड होंगे, जहां कॉरपोरेट पर इम्पैक्ट पॉजिटिव नहीं होगा, तो मार्केट में सेंटीमेंट नेगेटिव होता है और मार्केट क्रैश कर जाता है। तो इस तरीके से यह कंसर्न पॉइंट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। फर्म के अकॉर्डिंग ये क्रैश कभी आगे आने वाले टाइम में हो सकता है,
हो सकता है काफ़ी लंबा टाइम लगे और हो सकता है जल्द ही हमें एक क्रैश होते हुए दिखाई दे। याद रखिए यह फर्म का व्यू है, क्या होना है मार्केट में और क्या हो सकता है ये तो फ्यूचर में ही देखेंगे, लेकिन यहाँ काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हमें जानकारी में मिलते हैं जो काफ़ी फियरफुल कंडीशन बना रहे हैं। और बात भी सही है कि मार्केट में जिस तरीके से रैली हो रही है ये नॉर्मल नहीं। तो आगे आने वाले टाइम में देखते हैं कि मार्केट में क्या होता है। आई होप इस वीडियो में आपको काफ़ी जानकारी मिली होगी इस रिपोर्ट के बेस पर, और ऐसी ही जानकारी से भरे वीडियो हम आपके लिए आगे भी लाते रहेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।